चलो, कहाँ तक पढ़ा था हमने? इंडिटर्मिनेसी डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। स्टैटिक स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पढ़ रहे थे हमने। ट्रेसेस का शायद पढ़ लिया था, है ना? ट्रेसेस का हमने पढ़ लिया, इंटरनल भी पढ़ लिया हमने, एक्सटर्नल भी निकालना पढ़ लिया। क्वेश्चंस बचे हुए थे ट्रेस के अभी, फिर फ्रेम का भी करना है। तो एक दो क्वेश्चन पहले ट्रेस के कर लेते हैं, ठीक है? देन उसके बाद फिर फ्रेम में हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, ओके ओके। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला तो याद ही होगा, रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। एम माइनस डी एस आई का क्या निकाला हमने? एम माइनस टू जे माइनस थ्री ना, और एक्सटर्नल का, सॉरी टोटल का एम माइनस टू जे एम प्लस आर माइनस टू जे। हाँ, जो भी आपने जिस हिसाब से याद कर रखा है, ब्रैकेट में रखा है तो माइनस वाला याद रखना, अगर पूरा खोल के कर रहे हो तो एम प्लस आर माइनस टू जे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे आपके, निकाल लेते हैं एक दो क्वेश्चन पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करेगा जरा। ठीक है, सारे पिन जॉइंटेड है, ट्रस है ये आपकी, अभी बनाता हूँ उसके पिन। सारे जॉइंट पिन जॉइंट है, ठीक है ना? सब जॉइंट पिन जॉइंट है। और आपको इसका निकालना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। डीएस निकाल के मुझे बताना, ठीक है? फाइंड डीएस। फाइंड डीएस, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है? एक और करते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से निकालना, चेक करना आंसर सही आ रहा है, दोनों से नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल और टोटल वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये दो पिन जॉइंटेड ट्रेस हैं आपके। ठीक है, डीएस निकालना इनकी, एक्सटर्नल इंटरनल के फॉर्मूला भी यूज करना, साथ में आपका टोटल से भी ऑल्टरनेटिव भी निकालना आप। ठीक है, जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए यहाँ पे। करिएगा ट्राई जरा। किसका जीरो आ रहा? ना, जीरो नहीं आ रहा। इंटरनल में भी हो सकता है, हाँ इंटरनल जीरो है। हाँ, तो टोटल कितना हो गया? तो ये दूसरे फॉर्मूले से भी निकालिए उसका। ठीक है, हाँ
सही है, 3 सही है, ठीक है, गुड, ठीक है, आंसर आ गया 3। सरिता सिंह का भी आ गया है 3 आंसर, यस 3 आपका कौन से वाले का आया, फर्स्ट वाले का ना, अच्छा दोनों का ही 3 आ रहा है ना आंसर, हाँ ठीक है, दोनों का ही 3 आंसर आ रहा है, हाँ गुड, 2 का निकल गया, बाकी और लोग भी निकालिए फट, मेंबर गिनने में दिक्कत होती है क्या काउंटिंग में नंबर लिख लिया करो ना, तो जिससे कि कोई मेंबर छूटेगा नहीं उससे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखिए जूम भी नहीं हो रहा, जूम ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहला आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को प्लस करके निकाल सकते हो, और एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अगर मैं निकालूं सबसे पहले एक्सटर्नल डीएसई निकालूं, तो डीएसई का फॉर्मूला क्या लिखा था, आर माइनस एस ना, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस एस मैंने ये लिखा था, ठीक है। आर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, तो सारे के सारे हीन सपोर्ट है, तो 2 रिएक्शन होंगी हर जगह, ठीक है, ये 2 रिएक्शन, यहाँ पे भी 2 रिएक्शन, ठीक है, इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आपकी 2 रिएक्शन प्रेजेंट होगी, तो 6 टोटल रिएक्शंस होगी आपकी, और जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर दोनों आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है 3, वहां पे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ट्रस और फ्रेम के केस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 - 3 दैट इज 3, ये हो गया आपका डीएससी। उसके बाद आपको इसी के लिए निकालना है डीएसआई, ठीक है, इंटरनल इंडिटरमिनेसी आप जब निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका m-2j + 3, ये फॉर्मूला होता है आपका इसका, ठीक है। डीएसआई का फॉर्मूला ये होता है m-2j + 3, तो मैं नंबर ऑफ मेंबर्स आप काउंट कर सकते हैं 1, ठीक है, ये हो गया 2 दैट इज 3 4 5 6 और 7, सारे जॉइंट पिन जॉइंटेड है, ध्यान रखना है, यहाँ पे मेंबर्स आप यहाँ पे 3 मेंबर काउंट करोगे, ठीक है, इतने है ना मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, 7 हो गए, -2 इंटू ज्वाइंट कितने आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जॉइंट है, तो ये जगह आपका 2 इंटू 5 5 जॉइंट + 3, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 0 ना, डीएसआई 7 3 10 0 0, ये निकल गया। और जब टोटल निकालोगे आप, डीएस जब निकालोगे, तो डीएस होता है आपका डीएस इक्वल टू डीएसई + डीएसआई, ये होता है आपका टोटल, और ये हो गया आपका डीएसई, आपका यहाँ पे निकाल दिया आपने 3, ठीक है, और डीएसआई आपका 0, तो टोटल आपका निकल के आगे डिटर्मिनेसी आपकी 3। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो टोटल पूछ सकता है, एक्सटर्नल पूछ सकता है, इंटरनल पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आपको सॉल्व करना है, और टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, काफी इजी बना के देगा ट्रसेस के केस में आपको, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का, वो आपका निकला होगा ये क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव वे में अगर इसको करोगे आप, तो डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे में अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑल्टरनेटिव वे इसका जो है आपका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, ऑल्टरनेटिव वे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे में एक ही फॉर्मूला है, सीधे सीधे m-2j + r, ठीक है। मेंबर्स आपने अब भी काउंट कर रखे हैं, 7 मेंबर्स हैं टोटल, ज्वाइंट 5 है, तो 7 - 2 × 5 प्लस रिएक्शंस आपकी 6 हैं, बस इनको जोड़ दीजिए, डायरेक्टली 3 आ रहा होगा यहाँ से आंसर आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3, डीएस आपका डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में अगर आए तो आप डायरेक्टली 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहले वाले क्वेश्चन का, होप आपका सबका निकला होगा। अगला देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, अब सेम ही करना है यहाँ पे भी, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव वे से ही निकाल रहा हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये फॉर्मूला अब आप मैंने बता दिया ऐसे करना है इसको, तो आप कर सकते हो, सभी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका एम है आंसर सॉल्व करना, ठीक है ना, वहाँ पे निकालना आंसर, तो आंसर आप इसी को निकाल के करना, इजी बढ़ेगा आपको वहाँ पे एग्जाम में। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो देखिए डीएस जब आप निकालोगे इसका, तो डीएस इक्वल टू हो जाएगा आपका अगेन m-2j + r, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शंस काउंट कर लीजिए, रिएक्शन जो है आपकी यहाँ पे 1, ये हो गया 2, और ये 2 4, r की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। उसके बाद काउंट करिए आप ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने निकल के आ रहे हैं आपके 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9 जॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और मेंबर्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और भी है 17। ये आपके मेंबर्स हो गए टोटल, ठीक है। इसके अलावा और मेंबर है कितने आ रहे ना मेंबर? हाँ, या तो आपने जिसने एक करके कर रखा है वो भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे पिन जॉइंट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने पूरा एक कर रखा है, एग्जाम पर्सपेक्टिव देख लेना किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक मैंने बोल दिया था पहले कि सारे पिन जॉइंट है, शायद एग्जाम में इसने क्वेश्चन में भी शायद ये पूरा एक ही मेंबर करके चल रखा होगा। हाँ, इसने एक मेंबर ले रखा है, मैं पिन जॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ सेंटर में, ठीक है। अदरवाइज आप ये करना कि अगर पिन जॉइंट सेंटर में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अगर तो आप क्या करोगे, एक लेके चलोगे। अगर आपको एक लेके करना है तब भी आप कर सकते हो एक से, ठीक है। मैं सारे पिन जॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी पिन जॉइंट और ये भी पिन जॉइंट, ठीक है। तो अब आंसर थोड़ा सा वेरी हो सकता है आप लोगों का। अगर ब्रेसिंग अगर यहाँ पे आपने 2 कंसिडर करी है 4 की जगह, तो आपका आंसर वेरी आएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। एग्जाम में देखना क्या कर रखा है, अगर पिन लगा रखा है बीच में 2 मेंबर, अगर रिजिड जॉइंट है तो 1 मेंबर, ठीक है। टोटल वो अलग अलग मेंबर्स हैं उसके बाद, क्योंकि ब्रेसिंग वैसे भी हम लोग पिन जॉइंट लगा सकते हैं बीच में, क्वेश्चन वो कर दे सकता है ऐसे, लेकिन जनरली जो ब्रेसिंग देगा आपको बीच में पिन जॉइंट नहीं लगाएगा ब्रेसिंग में। ब्रेसिंग पूरी की पूरी एक ही लगाएगा ना वो, ब्रेसिंग में पिन नहीं लगाएगा कभी भी वो, ठीक है ना। तो जो करना है आपको मर्जी आपके यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर देखिए कितना हो गया, मेंबर आपके हो गए 17 माइनस 2 इंटू जॉइंट कितने गिने थे हमने, 9 जॉइंट, नो 9 ना, 9 जॉइंट गिने थे हमने, ठीक है। आर कितने हैं, 4, ठीक है। तो कितने हो गए, कितने हो गए, 3। आंसर इसका फिर अभी भी 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आंसर आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो सॉल्व। अगर एग्जाम में यहाँ पे पिन जॉइंट नहीं लगा रखे तो ध्यान रखना यहाँ पे अलग अलग काउंटिंग ना करें, ठीक है। बस अगर एग्जाम में यहाँ पे अलग अलग काउंटिंग कर रहे हो अपने क्वेश्चन में जिसने कर रखी, बीच में पिन लगा लेना उसके, ठीक है। जो ये वाले हैं ये पिन लगा लेना, तो कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या पता मैं पिन ना लगाऊं उनमें, तो फिर 2 मत गिनना। तो अगर इस क्वेश्चन में कर रहे हो आप ये वाले तरीके से कर रहे हो, तो बीच में पिन लगाना मत भूलना, या पिन लगा लेना यहाँ पे बीच में, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल देगा, ज्यादा टफ नहीं देगा क्वेश्चन आपको, बस आप अप्लाई करना सीख लेना। ठीक है, अब फ्रेम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रेम से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया ट्रस और बीम का कंप्लीट। इंटरनल ट्रस बीम की होती नहीं है, ये कर दिया ना तुमने, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालेगा फ्रेम। नेक्स्ट आपका केस थर्ड है, जो भी आपका है दैट इज फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं DS फॉर फ्रेम्स, DS फॉर फ्रेम्स आपका नेक्स्ट है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, इजी है, बहुत इजी है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। ओपन स्ट्रक्चर अपना मर्जी से लिख रहा कुछ भी है अपनी मर्जी से व्हाइट येलो अपनी मर्जी से चल रहा है इसका हाँ, अच्छा, चलो कोई नहीं, नया डिजाइन है। हाँ, DS फॉर फ्रेम्स, ठीक है। सबसे पहले DS फॉर फ्रेम्स में यहाँ पे लिखना 1 इंटरनल इंडिटर्मिनेसी,
इंटरनल व्हाइट में लगा रखा है मैंने, जबकि येलो में कर लेता हूँ पूरा ये, ठीक है। इंटरनल इंडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं हम पहले, एक्सटर्नल तो आपने पढ़ ही रखा है, पहले ही बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। तो टोटल कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक इंपेरिकल वे है, देखिए इसमें दो तरीके हैं, या तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल करिए, ठीक है, या एक तरीका जस्ट इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और उसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी आपको करने हैं, ठीक है। पहले प्रोसीजर वाइज कर चलते हैं, जो आपका ये प्रॉपर फॉर्मूला की डीएसआई भी पूछ सकता है एग्जाम में अलग से ना। मैं अगर डीएस का फॉर्मूला दे दूं अगर आपको, तो डीएसआई निकालने के लिए फिर आपको निकाल तो सकते हो वैसे, एक्सटर्नल घटा दो उसमें से तो निकल जाएगा, लेकिन अपने अपने फॉर्मूले कर लेते हैं ताकि आपको इजी पड़ेगा, टाइम सेविंग होगा इससे आपका, ठीक है, टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो देखिए पहले प्रॉपर फॉर्मूले से देखते हैं। इंटरनल इंडिटरमिनेसी आपका ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री is always internally indeterminate, internally determinate, sorry, internally determinate, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, ठीक है। अभी है क्या ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर है आपका जो कि ओपन है, मतलब चारों तरफ से, ठीक है, सपोर्ट कंडीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी सपोर्ट कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे एक, कंसीडर कर रहा हूँ मैं फिक्स, और दूसरा कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हिंज सपोर्ट, ठीक है। अगला मैं कंसीडर कर रहा हूँ हिंज सपोर्ट, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जो आपका ओपन हो, अरेंजमेंट देख लो स्ट्रक्चर का, अगर ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो ये हमेशा आपका इंटरनली डिटर्मिनेट होगा। इंटरनल डिटर्मिनेसी आपकी निकलती कैसे है, वो निकलती है आपकी कितने आपके इंटरनल जो फोर्सेज हैं वो है, और कितनी आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे निकलती है ना, ऑब्वियसली बात है। और इंटरनल फोर्सेज आपको पता ही है, तीन होते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर इस स्ट्रक्चर को कहीं पे भी अगर आप कट करेंगे तो तीन ही फोर्स आपके मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्स मिलेंगे इस स्ट्रक्चर में। कौन सा, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको पता ही है, तीन ही है, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो तीन तीन जीरो हो गया, इसका मतलब इंटरनली क्या है, डिटर्मिनेट है। तो आपका काम क्या है, आपका काम यहाँ पे ये है कि अपने स्ट्रक्चर को आपको कन्वर्ट करना है इसमें, इस फॉर्म में, ठीक है। अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लेके आ गए तो वो स्ट्रक्चर आपका हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेट होगा। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपको कैसा ही स्ट्रक्चर दिया हो उसको आपको क्या करना है, ओपन कर देना है, बस हो गया। अगर ओपन कर रखा है आगे स्ट्रक्चर में, अगर अगर आपने भले ही कितने ही मेंबर जुड़े हो आगे, ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया तो ओपन करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वहां पे उसके बाद तीन ही आपके क्या होंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज होंगे, ठीक है। और तीन इंटरनल फोर्सेज मिला दिया, इसका मतलब तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, इंटरनली डिटर्मिनेट, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर विल हैव थ्री इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है आपका, क्लोज्ड स्ट्रक्चर will have three internal forces, that is ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, which will make the structure internally indeterminate, इंटरनली इनडिटर्मिनेट। अब इसका मतलब क्या है, लिखा क्या मैंने, देखिए, क्लोज्ड स्ट्रक्चर विल हैव थ्री इंटरनल फोर्सेस, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, which will make the structure internally indeterminate, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, देखिए जरा, अभी ओपन स्ट्रक्चर था अभी आपका, ठीक है, इससे पहले अभी मैं बना रहा हूँ क्लोज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर का एक तरीका कैसा हो सकता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर, देखिए जरा, जैसे ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर सेम ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ले गया फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे आपका हिंज सपोर्ट, ठीक है। अब आपने क्या करा,
एक मेंबर आपने यहाँ से जोड़ दिया, कितने भी मेंबर जोड़ सकते हो आप लोग, एक मेंबर में अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक मेंबर जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक क्लोज लूप बन गया, यहाँ पे देखिए ये आपका ये क्लोज लूप बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि एक क्लोज लूप अगर आपका है, यानी एक मेंबर अगर आपने जोड़ रखा है और एक क्लोज लूप बन रखा है, तो इसका मतलब 3 एडिशनल फोर्सेस आपके और आ जाएंगे, ठीक है। 3 एडिशनल कौन कौन से फोर्स होंगे आपके, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ध्यान से सुनो एक बार, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना, बाद में फॉर्मूला रटना पड़ जाएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ ओपन स्ट्रक्चर है अगर आपका, तो ओपन स्ट्रक्चर में 3 आपके फोर्सेज हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। जैसे ही आपने एक क्लोज लूप बनाया, अभी क्लोज लूप कितने हैं, एक क्लोज लूप है, जैसे ही आपने एक क्लोज लूप बनाया तो इसका मतलब 3 एडिशनल आपके फोर्सेज आपके क्या हो गए, और ऐड हो गए, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो कितने हो गए टोटल फोर्सेज आपके, 6 फोर्सेज हो गए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है आपकी, 3। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी कितनी होगी आपकी इसकी, 3 डिग्री की। अब आपको क्या करना है, अब देखिए स्ट्रक्चर इतना सिंपल तो आएगा नहीं एग्जाम में, इसको आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है इसको। तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ डीएसआई निकालने का। देखिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, डीएसआई अगर इसका आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला 2D के लिए निकाल लो पहले मैं, ठीक है। इंटरनल इंडिटरमिनेसी 2D फ्रेम के लिए, 2D फ्रेम्स के लिए, 2D फ्रेम्स के लिए निकाल रहा हूं, और डीएसआई आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 3 इंटू सी, ठीक है। वेर सी इक्वल टू, वेर सी इक्वल टू नंबर ऑफ कट required to open closed loop, ठीक है। क्लोज्ड लूप, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द क्लोज्ड लूप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने कट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपका ये स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना पहले ही आपको, जितने आपको स्ट्रक्चर को अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म किसमें करना है, इसमें करना है। अगर आपने स्ट्रक्चर को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनली डिटर्मिनेट। तो कोई भी करो आप, स्ट्रक्चर को यहां ट्रांसफॉर्म कर दो, जितना डिग्री से ट्रांसफॉर्म होगा स्ट्रक्चर इसमें, उतनी उसकी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखना, इस वाले केस में देखना, एक क्लोज लूप है, अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं ऐसा करके, तो स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा बन गया स्ट्रक्चर, ये एलिमेंट कट के नीचे आ जाएगा और स्ट्रक्चर आपका ये ओपन ट्री की तरह बन गया। अब अगर जैसे ही स्ट्रक्चर आपका ये ओपन ट्री की तरह बन गया, इसका मतलब क्या है कि आपका वो इंटरनली डिटर्मिनेट अब बन गया इसके बाद, ठीक है। तो 3C करा, यानी आपने 3 इंटू 1 कट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इसका मतलब 3 डिग्री से वो क्या हो गया, इंटरनली इनडिटर्मिनेट। और आपका अगर एक्चुअल तरीके से अगर आपने निकाला तब भी आपका इतना ही निकल के आया था, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डीएसआई इक्वल टू 3C। अब देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर आपका होता क्या है, कभी कभी स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभी स्ट्रक्चर में हिंजेस दे देता है वो आपको, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे हिंज लगा देगा वो, ठीक है, यहाँ पे आपका वो हिंज लगा देगा, ये आपका है इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। तो अगर स्ट्रक्चर में कहीं पे इंटरनल हिंज लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, और यहाँ पे 3C माइनस हो जाता है ये आर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज, ठीक है। अभी देखिए इससे पहले स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा रिजिड था, आपने जैसे ही यहाँ पे एक पिन लगाया तो ऑब्वियसली बात है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रिलीज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन रिलीज। अब वो डिपेंड करती है कितने मेंबर वहां पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो वेर आर इक्वल टू, देखना ये फॉर्मूला अगर पिन लगा हुआ है स्ट्रक्चर में कहीं पे भी, तो वेर आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज्ड, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज्ड, ठीक है। आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज, अभी नीचे तो आ नहीं रहा तो बगल में जाना पड़ेगा इसके, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज्ड, तो आर इक्वल टू निकलिया कैसे आपका, आर इक्वल टू निकलता है आपका समेशन ऑफ एम डैश -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका आर का है, ठीक है। दो तरीके से बताता हूँ, एक तो ये जनरल फॉर्मूला है जिससे आपका आर निकलता है, जहां पे एम डैश है आपका उस जॉइंट पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, ठीक है। एम डैश आपका, ठीक है, ये आपका 2D के लिए एम डैश समेशन ऑफ एम डैश -1
अगर अब मैं 3D की बात करूं तो 3D के लिए भी बताऊंगा अभी आपको कैसे निकालते हैं 3D के लिए, ठीक है। पहले वो 2D के लिए समझो, 3D के लिए मैं उसको यहाँ पे नहीं बताता हूँ, मैं आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में बता दूंगा 3D के लिए कैसे निकल के आएगा ये, ठीक है। एक्चुअल में ये यहाँ पे था या काइनेमेटिक में था, मैं एक सेकंड रुकना, मैं एक पेज ही छूट गया लग रहा है। ठीक ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले एम डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। तो इससे पहले वाले केस में कितने मेंबर्स कनेक्टेड हैं आपके? आपके 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो कितना हो गया आपका समेशन ऑफ एम डेस माइनस 1, मतलब एक जगह पे आपका एम डेस माइनस 1 ही होगा। समेशन ऑफ एम डेस माइनस 1 का मतलब है आपका जितने भी आपके इंटरनल हिंज आपके होंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल की बात चल रही है अभी। तो एम डेस माइनस 1 करोगे जब अगर आप यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 आपका कितना हो गया 1, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन रिलीज कितनी होगी आपकी 1, ठीक है। अगर मेंबर्स अगर आपके यहाँ पे लगा होता, अगर ये यहाँ पे लगा होता, ठीक है, तो इस केस में आपका कितना हो जाता है, इस केस में आपका हो जाता है 2, ठीक है। मेंबर 3 कनेक्टेड है आपके, 3 माइनस 1 2, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। अब देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ठीक है, ये हो गया एमडेस नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द जॉइंट। हमें सिंपल सी बात है, ध्यान रखना जिस तरीके से मैं करता हूँ काम, मेरा काम ये है कि जो ये पिन जॉइंट है, इस पिन जॉइंट को आपको रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस पिन जॉइंट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपके नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज होंगे, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए जैसे ये कोई मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेंबर है, यहाँ पे हमने लगा रखा है पिन जॉइंट, ये हमने यहाँ पे लगा रखा है पिन जॉइंट, ठीक है। मैंने बोला इस पिन जॉइंट को आपको कन्वर्ट करना है इंटरनल हिंज में, लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरनल हिंज। इस इंटरनल हिंज को हमें कन्वर्ट करना है रिजिड जॉइंट में, ठीक है। रिजिड जॉइंट में हमें कन्वर्ट करना है, कितने मोमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली बात है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 होता है, तो मोमेंट ही ऐड करना पड़ेगा, बाकी 2 रिएक्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो मोमेंट देखिए, पहला मोमेंट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 10 किलो न्यूटन मीटर का, और दूसरा मोमेंट में यहाँ पे लगाऊं 10 किलो न्यूटन मीटर का, तो ऑब्वियसली बात है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन 20 किलो न्यूटन का अगर मोमेंट यहाँ से लग रहा, तो इस वाले मेंबर में आपको लगाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर आने की कोशिश करेगा जिससे कि आपका मोमेंट 20 किलो न्यूटन का 10 + 10 20 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आपका ऑलरेडी डेवलप होगा, किसमें, इस वाले मेंबर में, ठीक है, ऑटोमेटिक डेवलप होगा, इसे हमें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 3 मेंबर हैं तो 3 मेंबर में यानी 2 ही मोमेंट की लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तीसरा मोमेंट आपका ऑटोमेटिकली डेवलप होगा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने मोमेंट लगाए आपने, 2 मोमेंट। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कितना नंबर ऑफ मेंबर्स, 3 मेंबर्स हैं -1 2, ठीक है। तो 2 तरीकों में से आप कोई भी लगा सकते हो रिएक्शन रिलीज का, या तो समेशन ऑफ एम डेस -1 याद रखो, या नंबर ऑफ मोमेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ पिन जॉइंट इनटू द रिजिड जॉइंट। तो इन दोनों में से कोई भी आप कंसेप्ट याद रखो, आपका आंसर सही निकल के आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 2D के लिए इंटरनल इंडिटरमिनेसी फ्रेम की, ठीक है। अगर इसी को आपको 3D के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3D के लिए फ्रेम के लिए, 3D फ्रेम के लिए, 3D फ्रेम के लिए फॉर्मूला डीएसआई का, डीएसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, आप देखिए इससे पहले आपकी 3 थी ना, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, लेकिन अगर वही अगर 3D स्ट्रक्चर होगा तो कितने हो जाएंगे आपके 6, तो 6 इंटू सी, 6 इंटू सी माइनस आर आर, 6 इंटू सी माइनस आर आर आपका निकल के आ गया डीएसआई। अब यहाँ पे देखिए जो आर आर का फॉर्मूला है, सी का कॉन्सेप्ट सेम है, आर आर का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, आर आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका समेशन ऑफ 3 इंटू मोमेंट माइनस, सॉरी एम डेस -1, यानी अब जरा देखिए यहाँ पे देखिए, इससे पहले फॉर्मूला आपका रिएक्शन रिलीज का था समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ एम डेस -1, यहाँ पे था 1 आगे से, क्यों, क्योंकि 2D के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोमेंट आपका रिलीज हो रहा है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। लेकिन 3D के केस में आपके कितने मोमेंट रिलीज होंगे, आपके 3 मोमेंट रिलीज होंगे, ठीक है। मोमेंट अबाउट एक्स, वाई एंड जेड, 3 मोमेंट आपके रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा 3 इंटू एम डेस -1, यानी सिंपल सी बात है 2D का निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो आपका 3D का भी आ जाएगा, ठीक है। वही कर रखा है यहाँ पे,
एक मोमेंट के लिए हमने निकाल दिया, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वो 3D का निकल गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, आपके इजी से है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, तो डीएसआई निकालने में किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो बताइए, यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, हाँ एक जॉइंट में ना, हाँ मेंबर एक जॉइंट में कितने रिएक्शन रिलीज होंगे, जैसे ये अगर आपका जॉइंट है, ये जॉइंट अगर आपका 2D है, तो 2D आपका है तो 2 मोमेंट आपके रिलीज कर रहा है ना, 2 मोमेंट रिलीज कर रहा है, m-1 करोगे तो। अगर यही जॉइंट आपका 3D होता तो आपके 6 आपके मोमेंट क्या करता है, ये रिलीज करता है उस केस में, क्योंकि एक पॉइंट पे आपके 3 मोमेंट होते हैं उस केस में। ठीक है, तो अगर 2 मोमेंट रिलीज करेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 करेगा उसके बाद, तभी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा उसको पहले। ठीक है, बाकी इसको हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इसको करिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसका। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको 3c माइनस आर आर और 6c माइनस आर आर आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं। और आर आर इक्वल टू होता है मेंबर काउंट करिए -1 करिए, काम खत्म। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा ऑनलाइन भी। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए, दिख नहीं रहा स्क्रीन में। ओके, मैं करता हूँ, रोहित देख सके ना, इसको पहले लिख लीजिए इस वाले लाइन को, अगला वाला पेज ओपन करते ही मैं कर देता हूँ इसको रिपीट आपका। ये एक्चुअल में ना हिल भी नहीं रहा अभी, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा, नहीं तो मैं इसको एडजस्ट भी कर देता। कहाँ से? राइट विथ पेन एंड फिंगर, अच्छा इन्होंने कर रखा रहा ये, अच्छा तभी दिक्कत हो रही थी ये आप तो। गुड, तुम लोगों की नजर तेज रहती है। हाँ? अच्छा तुम लोगों ने करवाया था ये, क्यों? तो मैं आगे से बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पे तुमने बताया भी नहीं। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा ना रोहित? मुझे लगा क्या हो गया बोर्ड को, कल तक तो सही चल रहा था। बॉटम पर नहीं दिख रहा ना, हाँ ठीक है, मैंने ऊपर कर दिया उसको ना, लीजिए। ठीक है, इजी है ना ये, या दिक्कत नहीं है? जितने भी मेंबर, बस पिन जॉइंट लगाएगा कहीं पे भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन रिलीज ध्यान रखो, रिएक्शन रिलीजेस पिन जॉइंट के अलावा औरों की मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, अगर इंटरनल स्लाइडर लगाता है वो, या आपका इंटरनल रोलर लगाता है, ठीक है, तो इनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या इनकी रिएक्शन रिलीज होने वाली है। ठीक है ना, पढ़ा था ना हमने वहाँ पे कि इंटरनल अगर स्लाइडर है तो आपका क्या है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन रिलीज हुई आपकी? 1 ओनली।
वहां पे मेंबर का फंडा नहीं है वहां पे, ठीक है, वहां पे कोई मेंबर का फंडा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, कहाँ पे, इंटरनल जॉइंट में, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल जो आपका पिन जॉइंट होता है, पिन जॉइंट में आपका थीटा ए इज नॉट इक्वल टू द थीटा बी, तो सारे मेंबर आपके इंडिविजुअली बिहेव करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आपका यहाँ पे मेंबर्स का फंड है। बाकी उसके अलावा उनमें मेंबर की कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी मेंबर लगे हो, अगर आपका इंटरनल स्लाइडर लगा हुआ है तो रिएक्शन रिलीज वहां पे कितनी हो जाएगी आपकी, 1, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो जो जॉइंट लिखा रखे हैं उनका देखना कौन कौन से जॉइंट है, वहां पे मैंने समेशन जिनकी जिनकी वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वहां पे रिएक्शन रिलीज आपकी 1 है, ठीक है। पीछे आप देखना इनको, अभी क्वेश्चन भी करेंगे उनके बारे में, तो आपको और क्लियरिटी आएगी उसमें बाद में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हो गया साइड, आगे बढ़ू, ठीक है। तो ये देखिए इस साइड आपका, ये आप कह रहे थे लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। तो रिएक्शन रिलीज का फॉर्मूला हमने बताया था, समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1, एम डैश यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज, जितने भी मेंबर्स आपके इंटरनल हिंज से कनेक्टेड है वो आपका एम डैश है, ठीक है। एक तो फॉर्मूले से आप कर सकते हो डायरेक्टली, दूसरा मैंने बताया था कि आपको पिन जॉइंट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो मोमेंट आपके रिएक्शन रिलीजेज होंगे, ठीक है, उतने रिएक्शन आपकी रिलीज होंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 मेंबर थे, 3 मेंबर में आपने एक मोमेंट लगाया 10 किलोन्यूटन का, दूसरा मोमेंट आपने 10 किलोन्यूटन का लगाया, तो थर्ड वाले मेंबर में अब आपको मोमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये आपका अननोन नहीं है, ये आपका नोन है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस की वजह से ये मोमेंट आपका ऑटोमेटिक डेवलप होगा 20 किलोन्यूटन मीटर का, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे रिएक्शन रिलीज इस जॉइंट में कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी मेंबर कनेक्टेड हो, जैसे आपके 4 मेंबर कनेक्टेड होते तो तब आपकी कितनी हो जाती है, आपकी 3, ठीक है। ये था आपका 2D के लिए। 3D के केस में आपको पता है कि मोमेंट आपके एक पॉइंट में 3 होते हैं अब, ठीक है, मोमेंट अबाउट एक्स वाई एंड जेड, ये 3 मोमेंट होते हैं, इसीलिए हमने क्या कर दिया, जो 2D में निकल के आया उस 2D वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 3D आ गया, बस सिंपल से, ठीक है ना। तो काफी इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मोमेंट काउंट कर लीजिए, एक मोमेंट कम काउंट करना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब तो सही है, अब तो क्वेश्चन भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, डीएसआई हमें इसका निकालना है, ओके। सपोर्ट्स कोई भी लेते हैं, ठीक है, सारे सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट कंडीशंस हैं, ये स्ट्रक्चर है, आपको इसका डीएसआई निकाल के बताना है, फाइंड डीएसआई, ठीक है, इसका डीएसआई निकाल के बताना है आपको इस वाले स्ट्रक्चर का। तो 3C अगर लिखा रखा है तो 3 वहां पे क्या है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर एक कट आया इसका मतलब क्या है, 3 एक्सियल, सिर्फ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट है। अगर आपके 2 कट आए इसका मतलब क्या है, 6 आपके टोटल हो गए। 3 कट आए मतलब इसका मतलब है 9 आपके एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट है वहां पे, 3 3 है तीनों, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वहां पे, जो अननोन है, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर को इंडिटरमिनेट बना रहे हैं इंटरनली, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा कंपेटिबिलिटी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। कितना है इसका, 8, 8 कहां से आ गया, 8 कैसे आ गया, 8 कितना, 18, हाँ 9। आपको मैंने बोला स्ट्रक्चर आपको ओपन ट्री बनाना है, आपने सारे कट लगा दिए 18 लगाने में ना, स्ट्रक्चर आपका ओपन, स्ट्रक्चर स्टेबल हुआ ही नहीं। अगर आपने सारे कट लगा दिए, स्ट्रक्चर आपका स्टेबल रहना चाहिए, अगर आपने सारे कट लगा दोगे तो ये इस वाले में स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगा, कट लगाओगे जैसे ही निकल लेगा आगे, ठीक है। तो इंटरनली स्टेबल करने के लिए स्ट्रक्चर को आपको, पहला तो स्टेबिलिटी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, दूसरा देखो स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म आपको करना है इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, इस वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जितने कट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको उतने कट लगाइए बस, पहले वाले केस में डीएसआई में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा 9 है ना, हाँ 9 है आंसर, आंसर 9 है। ठीक है, जब डीएसआई आप इसका निकालेंगे, ठीक है, हाँ रोहित वर्मा का भी आया 9, सरिता सिंह का भी 9, गुड, आप लोगों का आंसर 9 आ रखा है इनका भी। अगर आप इनका डीएसआई निकालेंगे तो डीएसआई निकालने के लिए देखिए यहाँ 3 कट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ, बस। अब स्ट्रक्चर देखना जरा, मैंने बोला सपोर्ट कंडीशन में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनल निकाल रहे हो आप सपोर्ट कंडीशन के लिए, एक्सटर्नल, ठीक है, सारे सपोर्ट रिएक्शंस के लिए डेफिनेशन लिखा रहेगा ना आपको पीछे, एक्सटर्नल की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पे। तो बस आप 3 कट लगाइए, और डीएसआई जब आप इसका निकालेंगे तो डीएसआई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू सी, सी आपका नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज्ड लूप, तो आपको हो जाएगा 3 इंटू 3, कितने हो गए आपके 9। तो यहाँ पे 9 डिग्री से आपका ये इंटरनली इनडिटर्मिनेट है आपका ये स्ट्रक्चर आपका, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अभी रिएक्शन रिलीज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में समझते हैं। डीएसआई आपने निकालना, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैक्सिमम बुक्स में देखोगे आप तो उन्होंने क्या कर रखा है, डीएसआई निकाल रखा है, उसके बाद आपका डीएसई निकाल रखा है, देन दोनों को समेशन करके फिर आपका डीएस निकाल रखा है इन्होंने, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला एक, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली डीएस निकाल सकते हो इस केस में। तो यहाँ पे एक काम करना, आगे हेडिंग डालना डीएस फॉर फ्रेम्स, डीएस फॉर फ्रेम्स। अब डीएस, डीएसआई, डीएसई कंफ्यूज मत होना, डीएस आपका टोटल है, ठीक है ना, डीएस फॉर फ्रेम्स लिखना। अगला, हाँ टोटल डीएस निकलेगा उससे आपका, एक्सटर्नल इंटरनल की रिक्वायरमेंट आपको अलग अलग निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां से आपका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, आपके स्ट्रक्चर को आपको कैंटिलीवर में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी समझोगे नहीं, पहले 1-2 लाइन लिखिए, मैं जब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप प्रॉपरली समझ जाओगे इस केस को, ठीक है। जरा लिखिए एक लाइन इसमें, कट द फ्रेम, इसमें लिखिएगा कट द फ्रेम, और ये काफी इजी है, इससे आपका कितना ही टफ स्ट्रक्चर आपका आए आप निकाल लोगे। कट द फ्रेम सच दैट each part of the frame, each part of the frame looks like, each part of the frame looks like a stable cantilever, looks like a stable cantilever frame, stable cantilever frame। देन ठीक है, डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डीएस इक्वल टू जाएगा यहाँ पे आपका फॉर्मूला सेम है 2D के लिए 3 इंटू सी, 3 इंटू सी माइनस आर आर भी होगा, ठीक है, माइनस आर आर, ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है। फॉर्मूले में चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो गया आपका सी, ठीक है, वेर सी इक्वल टू नंबर ऑफ कट required to make a stable cantilever, stable cantilever, ठीक है। कैंटिलीवर आपको पता ही है, इस फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करना है इसको, ठीक है। ये आपका कैंटिलीवर है, इस फॉर्म में आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ये कैंटिलीवर का फॉर्म है, ध्यान रखना, और कोई सपोर्ट यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है। आपको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है अपने स्ट्रक्चर को, अपने हर एक स्ट्रक्चर को, अभी देखेंगे इसको, बहुत ईजी पार्ट है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसको बस, ठीक है। तो डीएस इक्वल टू जाएगा 3C माइनस आर आर, सी इक्वल टू नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेबल कैंटिलीवर। अब 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखते हैं कैंटिलीवर बनाने में। पहला पॉइंट, तो जितने आपके नंबर ऑफ सपोर्ट होंगे, ठीक है, इंटरनल जॉइंट नहीं, ठीक है, इंटरनल जॉइंट नहीं, सिर्फ सपोर्ट, जितने आपके सपोर्ट होंगे उतने ही आपके कैंटिलीवर बनेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, आपका कोई भी कैंटिलीवर, आपका कैंटिलीवर बनाते समय में कोई भी एलिमेंट आपका अर्थ पे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, वो आपका अटैच रहना चाहिए कैंटिलीवर के साथ ही, ठीक है, कट लगाते समय। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है कि रिजिड आपका लूप कोई भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है, सारे लूप आपके ओपन रहने चाहिए इस केस में, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, नोट में इनको लिखिए, उसके बाद हम इनको अप्लाई करके बहुत से क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नोट लिखना, हाँ इसको कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, पहले पहले ये फॉर्मूला लिखिए, और यहाँ पे भी 3 स्टैंड फॉर अगेन एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट ईच कट, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा इंपेरिकल जैसा फॉर्मूला है, लेकिन काफी इफेक्टिव है, क्योंकि फ्रेम में क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में,
अगर 3-4 लेयर का फ्रेम बना के दे दिया तो वहां पे निकालने में फिर डिफिकल्टी पड़ेगी, 3C माइनस RR करके इंटरनल निकालो फिर एक्सटर्नल निकालो, तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। वहां पे सिंपल से आपको कट मारने हैं, कट मारना इतना इजी तो है, जितने सपोर्ट है सपोर्ट गिन लो, उतने कैंटिलीवर, मेंबर अर्थ पे नहीं गिरना चाहिए, और रिजिड लूप कोई भी आपका क्लोज लूप नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, बस कट लगाइए आंसर निकल के आ जाएगा आपका सीधे। ठीक है, बहुत ईजी है इससे आपका मेथड। तो जरा इसमें लिखिएगा नोट में, नोट में लिखिए पहले, नंबर ऑफ कैंटिलीवर इक्वल टू, नंबर ऑफ कैंटिलीवर, पहला पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ कैंटिलीवर इक्वल टू, नंबर ऑफ कैंटिलीवर इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट्स, एक्सटर्नल सपोर्ट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट्स अवेलेबल, एक्सटर्नल सपोर्ट्स अवेलेबल। ठीक है, कोई कोई इंटरनल जो रोलर, डबल रोलर लगा देगा इंटरनल जॉइंट की तरह, तो उसको सपोर्ट मान के कट मत मार देना, ठीक है ना, वहां पे ध्यान रखना जॉइंट कौन सा है सपोर्ट कौन सा है, वो चीजें आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए उसमें दिमाग में। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेगा इसमें, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर should fall on the ground, no part of the structure should fall on the ground, and there should not be, and there should not be any closed loop, there should not be any closed loop। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब जरा देखिए इसी क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टली डीएस निकाल के जरा बताइएगा। ठीक है, रुकिए अभी नहीं, इस पे अप्लाई करने से पहले पहले दूसरा करते हैं क्वेश्चन, सेम ही है, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, फ्रेम है कुछ ऐसा, दूसरा फ्रेम, ये आपका तीसरा फ्रेम। ये फ्रेम है, इसका जरा डीएस निकाल के बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम है आपको सपोर्ट्स गिनने। ठीक है, डीएस निकालने के लिए एक तो डीएस आई प्लस डीएस ई कर लो। ठीक है, वो बता रखा है पूरा प्रोसीजर, उसका हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लॉन्ग पड़ेगा। यहाँ से देखो कितना इजीली निकालता हूँ मैं भी आंसर इसका। देखिए सबसे पहली बात है आपको सपोर्ट गिनने हैं, सपोर्ट गिनने के बाद आपको पता है कि जितने सपोर्ट होंगे उतने यहाँ पे कैंटिलीवर बनने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कैंटिलीवर कितने बनने वाले हैं, 4 कैंटिलीवर बनने वाले हैं। अब इन कैंटिलीवर को बनाने के लिए आपको नेसेसरी कट लगाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहला देखिए 1 2 3, 3 कट आपने लगा दिए, लेकिन अभी भी कैंटिलीवर नहीं बना है, यहाँ से मेंबर अभी भी कनेक्टेड है ऊपर। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये कट लगाइए, तो एक कैंटिलीवर यहाँ बन गया, कोई मेंबर नीचे गिरा भी नहीं। ठीक है, एक कट यहाँ पे लगाइए। ठीक है, तो देखिए 2 कैंटिलीवर बन गए, अभी भी आपका कोई कट, अभी भी आपका मेंबर कोई जमीन में नहीं गिरा। इसके बाद देखिए एक कट यहाँ पे लगाइए, इसका मतलब देखिए अब जरा देखिएगा कहीं पे भी कोई भी मेंबर जमीन पे नहीं गिरा है, साथ में यहाँ पे रिजिड कोई भी क्लोज लूप भी नहीं रहा है, और आपके कैंटिलीवर भी 4 के 4 यहाँ पे बन के आ गए। ठीक है, तो यानी डीएस जब आप निकालेंगे इसका, तो डीएस इक्वल टू हो जाएगा इसका कितना, 3 इंटू सी, तो 3 इंटू 6 कितना हो गया ये, 18 कट आपके यहाँ पे, 18 आपका डीएस आपका टोटल निकल के आ गया। डीएसआई अब भी आपने निकाल था 9 था डीएसआई, अगर डीएसई निकालोगे तो कितने हो गए, 12 माइनस 9, 12 माइनस 3 9, डीएसई भी निकालोगे तो 12 रिएक्शन है, 3 घटा दिया 9, 9 9 18, तो देखिए 18 आंसर आपको यहाँ डायरेक्टली निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, देखिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनको। क्वेश्चन फाइंड डीएस। ठीक है, एक क्वेश्चन डन है डीएस निकालना, भले फ्रेम से पूछे, ट्रस से पूछे, बीम से पूछे हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप डन मान के चलना कि एक आएगा ही आएगा स्ट्रक्चर। फ्रेम से क्वेश्चन पूछता है ज्यादा, प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्वेश्चन काफी क्वेश्चन कर लेंगे हम यहाँ पे, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत ना आएगी उसके बाद।
ठीक है। अगर इन कैंटिलीवर्स को अगर आप प्रॉपरली अलग से बनाएंगे भी तो कैंटिलीवर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे किसी को अगर इमेजिनेशन नहीं हो रही इसमें तो कैंटिलीवर भी आपको दिख सकते हैं प्रॉपरली। देखिए एक कैंटिलीवर ये बना आपका, ये आपका पहला कैंटिलीवर बन गया जहाँ पे आपने यहाँ पे कट मार रखा है। ठीक है, दूसरा कैंटिलीवर आपका यहाँ पे बन गया, फिर ये आपका दूसरा कैंटिलीवर बन गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैंटिलीवर आपका यहाँ पे ये वाला बन गया। ये आपका थर्ड कैंटिलीवर बन गया। और फोर्थ कैंटिलीवर आपका ये वाला। ठीक है, तो फोर्थ कैंटिलीवर आपका ये आपका चौथा कैंटिलीवर बन गया। बॉटम यहाँ पे भी मेंबर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पे, यहाँ भी मेंबर कनेक्टेड है, यहाँ भी मेंबर कनेक्टेड है, और यहाँ भी मेंबर कनेक्टेड। देखिए 4 कैंटिलीवर यहाँ पे आपके बन के आ गए। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो इमेजिनेशन हमने काट के रख दिया, कोई भी मेंबर आपका यहाँ पे गिरा नहीं है जमीन में। ठीक है, इजी है। ठीक है, अभी तो कैंटिलीवर बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा यहाँ पे अगर हिंज सपोर्ट है सारे के सारे, रोलर सपोर्ट लगा दिया, गाइडियल रोलर सपोर्ट लगा दिया, अगर आपका यहाँ पे पिन लगा दिया, तो उस केस में आपका कैसे इन चीजों को क्वेश्चन को डील करोगे? क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल ऐसा पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में कि सारे के सारे फिक्स सपोर्ट दे देगा और आपको बोलेगा कि काट के निकालिए, है ना। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में आपका, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हम पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब इंटरनल हिंज होगा तब आर आर कंसिडर होगा। यस, अभी कर रहे हैं उसके क्वेश्चन भी आप अभी ना, आप जस्ट बने रहिए, क्वेश्चन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन का डीएस निकालिए डायरेक्टली आप, इसका डीएस निकालिएगा डायरेक्टली। फाइंड डीएस, इसका हम डीएस डायरेक्टली निकालते हैं अब। ठीक है, हाँ पहले वाले क्वेश्चन का। अब देखिए सपोर्ट कंडीशंस अलग है। कैंटिलीवर मतलब है एक साइड फिक्स एक साइड आपका फ्री। ठीक है ना, एंड ध्यान रखना एक साइड फिक्स और दूसरी साइड आपको फ्री करना है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट आपके दूसरे आ गए अब। ठीक है, सपोर्ट चेंज हो गए। कितने? गुड, किसने निकाला? आपका निकला, बहुत बढ़िया। किसने निकाला? 14। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सही निकाला आंसर। ठीक है, 14 निकाल दिया सीधे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को डील। इसके लिए आपको डीएस निकालना है, तो डीएस इक्वल टू हो जाएगा आपका 3C। ठीक है, 3C, पहले मैं 3C लिख रहा हूँ। देखिए पहली बात तो देखिए कैंटिलीवर आपके अगेन वही चीज है, सपोर्ट 4 है, 4 कैंटिलीवर बनेंगे। तो इसके लिए पहले तो आपको सारे के सारे कट लगाने हैं। ठीक है, ये 6 कट तो आपके लगने ही लगने हैं। ठीक है, ये 6 कट तो लगने में, एक कैंटिलीवर आपका प्रॉपर बन गया। पहले क्या करिए, आप सारे कैंटिलीवर मान लीजिए, कैंटिलीवर है हमारे सारे। ठीक है, सारे कैंटिलीवर मान लीजिए। तो सारे कैंटिलीवर अगर आपके सॉरी सारे सपोर्ट आपके फिक्स सपोर्ट मान लीजिए पहले तो। ठीक है, एज्यूम करिए कि सारे सपोर्ट आपके फिक्स सपोर्ट है। तो इस केस में आपका कितना हो जाएगा? 3 × C ना, 3 × 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया, पहला वाला आंसर। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपने एज्यूम कर रखे, एक्चुअल कंडीशन में थोड़ी ना ऐसा है ना। जब आपने कैंटिलीवर एज्यूम किया, यहाँ पे कैंटिलीवर इसको जब आपने फिक्स सपोर्ट एज्यूम किया इस वाले इसको, तो यहाँ पे आपको कितना रिएक्शन आपने एक्स्ट्रा ऐड करी? एक रिएक्शन ना, एक रिएक्शन। यहाँ पे देखिए इस केस में ये रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन होती है। अगर यहाँ पे मोमेंट अगर आप खुद ऐड कर लो तो वो फिक्स सपोर्ट बन गया, है ना। इन सिमिलर वे रोलर के केस में आपका क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, तो आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और आपका मोमेंट ऐड कर लो तो आपका फिक्स सपोर्ट बन गया। गाइडेड रोलर सपोर्ट के केस में एक आपका मोमेंट होता है और एक आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक ऐड करोगे तो आपका ये फिक्स सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब आपने जो ऐड कर रखे हैं एज्यूम करके उनको घटा लीजिए, बस आपकी उतनी डीएस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले केस में एक मोमेंट घटेगा जो आपने ऐड कर रखा है, तो -1 यहाँ पे रिएक्शन आ गई। दूसरा यहाँ पे
-2 यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे कितनी होगी -1। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपने खुद एज्यूम करी थी इनको फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है ना, इनको फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए आपने खुद एज्यूम करी, तो इनको आपको माइनस करना पड़ेगा कहां से, डीएस से, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत किसी को? तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो 3C फॉर्मूला क्या बन गया अब आपका, ये 3C माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस unnecessary unnecessarily added to make stable cantilever। स्टेबल कैंटिलीवर। ठीक है, तो जो आपने रिएक्शंस खुद ऐड करी थी उन रिएक्शंस को आपको माइनस करना है यहाँ पे, जो कि आपने 5 रिएक्शंस, यहाँ पे 4 रिएक्शंस ऐड कर रखी हैं। एक पॉइंट पे -1, दूसरे पॉइंट में -2 और -1, तो ये आपका आ गया 14, आपका इसका आंसर निकल के आ गया। तो इजी है, देखिए सपोर्ट कंडीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती हैं। फिक्स सपोर्ट में आपकी 3 रिएक्शन होती है, मूवमेंट, एक्स, वाई। ठीक है, बस आपको ये 3 रिएक्शंस हर कंडीशन में फुलफिल करवानी है, पहले केस में, लास्ट में उसको घटा देना है बस। ठीक है ना, तो इजी है। बस यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके। बन गए? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, अगला आइए, पिन लगा के करते हैं क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं, देखिए इंटरनल हिंज पे। इंटरनल हिंज हम लोग लगा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अब। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हिंजेस लगा दीजिए आप कहीं पे भी, 1 2 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए कहीं पे भी मत लगाना, रुको। एक हिंज में लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक हिंज में लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक हिंज में लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसका आपको डीएस निकालना है, फाइंड डीएस। ठीक है, ये आपके लग गए हिंजेस, इन हिंजेस का आपको डीएस निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वैसे ना सेम है, अगर आप देखोगे तो जैसे हम बीम में निकाल लेते, तो बीम में अगर आपका इंटरनल हिंज आ गया तो आपका क्या होता है, एक समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 बढ़ जा रहा था, जिससे कि आपका जितनी आपकी इंटरनल इंडिटरमिनेसी, जितनी आपकी डिटरमिनेसी निकली, उसमें से एक माइनस कर रहे थे हिंज की वजह से ना आप लोग, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी एक बढ़ रही थी। वही चीज तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे बस मेंबर ज्यादा कनेक्टेड है। बीम में आपका 2 मेंबर, एक ही मेंबर कनेक्टेड था, तो आपका क्या हुआ, एक ही बढ़ा वहां पे। यहाँ पे आपका मेंबर ज्यादा कनेक्टेड है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है वहां पे भी और यहाँ पे भी। जरा निकालिए इसको, देखना। ठीक है, जब बीम के केस में इंटरनल हिंज अगर आपने लगाया तो उस केस में और ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सेम है, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है। 8 आया, 8 निकल के आ रहा आपका। यस, गुड, सही है, वेरी गुड। और भी करिए ट्राई जरा, इजी है, देखिए अब भी करा रखा है। दो कॉन्सेप्ट से इंटरनल हिंज में अप्लाई कर सकते हो आप, या तो आप मोमेंट अप्लाई करिए, खुद मोमेंट अप्लाई करिए, या आप समेशन ऑफ m डैश माइनस 1 अप्लाई करिए। 8 आ रहा ना? ठीक है, जिनका 8 आ रहा है बहुत बढ़िया।
कराऊं? ठीक है, ऑलमोस्ट सबका बन गया। देखिए बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सबसे पहला कट लगाने, अब वही क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ तो कट लगाने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये 6 कट आपके लग गए क्योंकि सपोर्ट आपके 4 ही है, ये 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × C माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन RR कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो RR में समझ लेना जो अननेसेसरी रिएक्शंस हमने ऐड कर रखी उनको भी घटा दूंगा मैं यहीं पे। ठीक है, 3C माइनस RR। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो ये कंडीशन तो सेम ही है, 2 रिएक्शंस यहाँ पे हैं, तो एक यहाँ पे कट जाएगा आपका, है ना, एक यहाँ पे कट जाएगा आपका, यहाँ पे 2 कट जाएंगे, यहाँ पे ये तो सेम ही कंडीशन है जो हमने पहले पढ़ा। एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये इंटरनल हिंज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो इंटरनल हिंज में फॉर्मूला लगाने के आप 2 तरीके हैं, या तो 2D है ना, तो समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, मेंबर काउंट करिए -1 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3, 3 - 1 -2, इतनी रिएक्शन यहाँ पे रिलीज होंगी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 - 1 3, यहाँ पे -3 कर देना। ठीक है, ये 3 हो गई माइनस, और यहाँ पे 1 2 यानी -1। एक तरीका तो ये हो गया, या एक आप मोमेंट ऐड कर लीजिए। ठीक है, सेम ही चीज है, मोमेंट ऐड करिए 1 2, 2 मोमेंट ऐड करिए, तीसरा आपका खुद ही डेवलप होगा। फिर यहाँ पे आप 3 मोमेंट ऐड करिए, चौथा आपका खुद ही डेवलप होगा। यहाँ पे आप एक ही मोमेंट ऐड करोगे तो दूसरा आपका खुद ही डेवलप हो जाएगा। बस इतने माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ गया। तो 3 × 6 माइनस RR, RR आपका -1 -2 -1, -1 -2 -1, यहाँ पे जाएगा -2 -3, -2 -3 और -1 यहाँ पे। तो टोटल आपका कितना निकल के आ गया, ये 8 ना। हाँ, घटाइए इसको, तो आपका 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आपका। ओके, अब आ गया होगा वॉइस आपका। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये बैटरी डेड हो गई थी इसकी। ठीक है, तो यही चीज करी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो m डैश -1 हमने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा रखा है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने सेम ही सीखा है। और इंटरनल हिंज में हमने मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट और आपका नंबर ऑफ मेंबर्स -1 वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो मेंबर 3 है, -1 2, 4 मेंबर -1 3, 2 मेंबर -1 1, इतने मेंबर्स, इतने आपकी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका टोटल निकल के आ गया 8 यहाँ पे। तो इजी है, अगर किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में तो बता सकते हो आप लोग यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। ये इसमें क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये वाला क्वेश्चन ये इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। फिक्स सपोर्ट,
ये रेड से जो कर रखे हैं पिन लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका जरा डीएस निकाल के बताना मुझे। ईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर खोलोगे ईएस का तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका जरा डीएस निकाल के बताना। पिन लगा रखे हैं ये जो दिखा रखा है आपको यहाँ पे, ए बी सी डी पे, ये ए पॉइंट, बी पे, सी पे और डी पे, 4 जगह पे मैंने यहाँ पे पिन लगा रखा है। जरा इसका आंसर निकाल के बताइएगा। इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में कंफ्यूज मत होना, सी दोनों में अलग अलग है, थोड़ा सा बस वही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक में लूप आपको खोलना है, दूसरे में कैंटिलीवर बनाने हैं आपको, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है आपको। कैंटिलीवर जरा बताना है यहाँ पे। अगर इंटरनल पूछता तब भी बताना इसका आंसर कितना आएगा और एक्सटर्नल में कितना आ रहा। सरिता सिंह 4 आंसर आया इनका। माइनस में 4 आ रहा है माइनस में 4 आ रहा है क्या, प्लस में 4 आ रहा है दोबारा? माइनस में 4 आ रहा है, गजब। माइनस में 4 कैसे आ जाएगा? हाँ, कितने? नहीं, ये इसमें आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है वैसे। तीनों पॉइंट पढ़िए एक बार। गलत है आपका, 4 गलत है सरिता सिंह, आपका भी गलत है 4 है। एक बार आप पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट देखो, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन है भी। 5 आ रहा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कैसे आया 5 जरा निकालना आप लोग। चलो आंसर बदल गया, अब तो 5 आ रहा। 3 चीजें बता रखी हैं। एक तो क्लोज लूप नहीं रहना चाहिए, जिसने एक कट मारा है तो वो थोड़ा सोच ले कि लूप क्लोज रह रहा नहीं रह रहा इसके अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पे देखना, जो पॉइंट आपके हिंज आपने लगा रखे हैं उन हिंज को घटाना है, बस हो गया, इतने तो करना है। 2 ही चीजें तो है। लूप मतलब जो क्लोज इलाका दिखेगा आपको वो एक लूप है। जहां जहां क्लोज, जैसे ये क्लोज था आपका, ये क्लोज है तो ये एक लूप हो गया, ये क्लोज है तो दूसरा लूप हो गया, ये क्लोज है तो ये तीसरा लूप हो गया। 3 लूप है यहाँ पे। वैसे ही क्लोज लूप देखो यहाँ पे, बन गया 5 ना। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। पहले बात तो देखिए ना, मैंने बोला आपसे पहले ही कि आप नंबर ऑफ सपोर्ट चेक करना, जितने नंबर ऑफ सपोर्ट होंगे उतने कैंटिलीवर। तो 2 सपोर्ट हैं, 2 कैंटिलीवर। हाँ, हाँ, तो 2 कैंटिलीवर हो गए, ठीक है। आपने एक कट लगा दिया यहाँ पे, ये लो, एक कट आपने यहाँ पे लगा दिया, कैंटिलीवर तो बन गए। लेकिन जरा देखना, ये एक क्लोज लूप, ये दूसरा क्लोज लूप, क्लोज लूप है नहीं है यहाँ पे। ये ईएस के क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं लोग की। तो यहाँ पे देखना, एक क्लोज लूप आपका, 2 क्लोज लूप आपके और बचे हुए हैं। तो क्या करना है आपको, इन क्लोज लूप को भी ओपन करना है आपको। तो बस आप क्या करिए, एक कट यहाँ पे लगाइए, एक कट यहाँ पे लगाइए। अब जरा देखना, कोई क्लोज लूप है यहाँ पे अब आपका? नहीं है, कोई भी क्लोज लूप आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बस आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका डी एस इक्वल टू 3c माइनस आर आर। तो 3 × 3 माइनस आर आर। अब देखिए आर आर के लिए -1 यहाँ पे घटेगा, 2 ही मेंबर कनेक्टेड है एक में, -1 यहाँ पे घटेगा, ठीक है। -1 यहाँ पे घटेगा और -1 यहाँ पे घटेगा, तो -4 यानी 5। ये इसका आंसर है। किसी को दिक्कत? ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था देखिए, लेकिन घुमा दिया उसने पूरा क्वेश्चन ही।
ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। मैं करा देता हूँ कुछ क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने ये भी कर रखा है। ठीक है, ये भी शायद ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंबर आपके ये कट कर दिया ना, ये कट कर दिया, कट करने के बाद अब इसको काउंट मत करना। जो मेंबर आपका रिजिड मेंबर जॉइंटेड है वही मेंबर काउंट करोगे। तो एक पिन जॉइंट अगर आपने यहाँ पे लगा रखा है तो एक मेंबर ऊपर से, एक मेंबर नीचे से, तो समेशन ऑफ m-1, m-1 करोगे तो दो मेंबर हो गए -1। हाँ, कट करने के बाद मेंबर काउंट मत करना। यहाँ पे अगर आप कट करने के बाद सोचोगे तीन मेंबर काउंट कनेक्टेड है, तो मेंबर तो कट हो गया है। कट होने के बाद नहीं है, जो जॉइंटेड मेंबर है उन जॉइंटेड मेंबर को काउंट करना है आपको। ठीक है ना, तो वो चीज ध्यान रखना यहाँ पे। बाकी तो ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ज्यादा टफ नहीं आएंगे आप पे। ठीक है, घुमाएगा भी इतना नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना। मैं इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जब हम निकालेंगे तो उस टाइम पे हम लोग दोनों निकालेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक और स्टैटिक, तो तब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन तब भी करा दूंगा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड ना, फ्रेम बनेगा। ये लो, ये भी क्वेश्चन ही है। इसमें निकालना है फाइंड डीएस। अच्छा, एक चीज बताना जरा, फाइंड डीएस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, अगर मैं इसमें आपसे इंटरनल पूछता तो फिर कितनी होती है आंसर इसका, कितना आंसर होता है इसका? अगर मैं ओनली एग्जाम में, चलो अभी तो मैंने एक्सटर्नल पूछ दिया, अगर एग्जाम में आपसे बोलता कि इंटरनल बताइए इसमें, तो इंटरनल कितना होता है इसका? हाँ, 3C क्या था उसमें? नहीं नहीं, बताओ फिर उसमें कितना आंसर है, आंसर बताओ। हाँ, 6 होगा। रिएक्शन रिलीज नहीं कटाओगे? कितना? 2। उस केस में आपका 2 हो जाएगा, कैसे बोलो? वहां पे क्या आपका 3 × C है आपका नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज लूप। कर जाके इसको अच्छे से रिवीजन करना आज जाके। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप सही हो जाएंगे। और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जो क्वेश्चन करा रखे हैं इनको ही प्रॉपर तरीके से देख लेना और रिवाइज कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट सारे निकल जाएंगे। ठीक है, इंटरनल में आपका है 3 × C नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज लूप। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्लोज लूप हटाने हैं और ट्री की तरह स्ट्रक्चर रखना है। ट्री की तरह तो ऑलरेडी है ना स्ट्रक्चर आपका, है ना, ऑलरेडी ट्री की तरह है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो क्लोज लूप है, वही हटाने हैं आपको। यहाँ पे एक कट ये लगता है, एक कट ये लगता है, ये कट बीच वाला नहीं लगता इस केस में। तो 3 × C यानी 3 × 2 6 हो गए। 6 में से लेकिन 4 ये तो घटेंगे ही ना, आर तो आप घटाओगे वहां पे भी, तो 6 - 4 2। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे और है। यहाँ पे देखिए, एक तो पिन जॉइंट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, और एक पिन जॉइंट में यहाँ पे लगा रहा हूँ अभी। ये पिन जॉइंट है अब। ठीक है, मेंबर कनेक्टेड है पिन जॉइंट के साथ हिंज में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का डीएस निकाल के बताइए। और इसका कॉन्सेप्ट देखो, बता देता हूं मैं। पिन जॉइंट का कॉन्सेप्ट कंफ्यूज मत होना, ये कॉन्सेप्ट आपका सेम लगने वाला है जो इंटरनल हिंज का लग रहा है। ठीक है, तो अब जरा निकालना है इसमें। जरा इसका आंसर निकालना, अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या ही देगा आप आपको।
ये तो डिफिकल्ट नहीं है, वैसे इजी है, टफ नहीं है। कितना? नहीं, हिंज आपका, रुको, हाँ कहाँ कहाँ पे लगा रखा है हिंज? और जगह पे लगा रखा है, एक जगह ए पे भी हिंज लगा रखा है, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है यार, ए बी, और एक हिंज यहाँ पे सी पे, जो मैंने लिख कर रखे हैं, ये हिंजेस है यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं इन्होंने, हिंजेस। देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो इजीली आपका ये टूट के निकल जाएगा क्वेश्चन आंसर। लेकिन अगर आप DSI DS ये करके निकालोगे तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 3-4 मिनट खा जाएगा आपके पूरे के पूरे। अभी देखो कैंटिलीवर कट करके निकाल देता हूँ इजिली। कितना? वेरी गुड। किसका निकला सिक्सटीन? हाँ गुड, सही है, 16 आपका सही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें भी। सबसे पहले बस काम वही है, प्रोसीजर फॉलो करा करो। ठीक है ना, जो प्रोसीजर बता रखा है, पहले आप सपोर्ट गिनोगे, कैंटिलीवर कितने बन रहे हैं वो चेक करो पहले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 कैंटिलीवर आपके बनने चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है काटते समय मेंबर जमीन में ना गिरे और कोई भी क्लोज लूप आपका ना रहे। ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले इजी इजी कट लगा लीजिए। जैसे इजी कट कौन सा है आपका, एक तो यहाँ से कट कर दो तो एक कैंटिलीवर बन गया, यहाँ से कट कर दो तो एक कैंटिलीवर बन गया, ये 2 कैंटिलीवर आपके बन के आ गए। अब आपको 3 कैंटिलीवर्स बनवाने हैं, तो यहाँ पे देखिए कट, एक इसको कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यही कट कर दो तो क्लोज लूप रह जाएगा उसमें। 3 कट मार दिया आपने। उसके बाद आपको ये कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा और ये कट करना पड़ेगा। अब जरा देखना यहाँ पे अच्छे से, क्या कोई भी मेंबर आपका जमीन में गिर रहा है? बिल्कुल नहीं गिर रहा होगा, देखना इसको, देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देखिए। ठीक है, ये तो आपका साइड हो गया, ये मेंबर कनेक्टेड है यहाँ पे, ये दोनों मेंबर कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं गिरा कोई भी। यहाँ पे देखिए ये वाले इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो नहीं गिरेगा। ठीक है, ऊपर की ओर देखो तो यहाँ पे भी कोई मेंबर आपका नहीं गिर के आया। ठीक है, अब इस वाले में देख लो, इस वाले में भी ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है, कोई भी नहीं गिर रहा। आप देख लो अच्छे से, मेंबर आपका जमीन में कोई भी नहीं गिर रहा, और क्लोज लूप आपका एक भी नहीं बचा अब आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट्स आपके लग गए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, रिएक्शंस माइनस करनी है। रिएक्शंस माइनस करने के लिए देखिए सबसे पहले तो जो रिलीज RR आपको माइनस करना है यहाँ पे। RR में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे -4 होगा, -3, -3 होगा ना यहाँ पे। 1 2 3 4, 4 मेंबर -1 3, यहाँ पे 2 -1 1, तो -1 यहाँ पे, सॉरी 3 है यहाँ पे मेंबर्स, -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 मेंबर है तो -2, इतना आपको घटाना पड़ेगा। अब आपका एक प्रॉब्लम आती है ये वाली, जो ये वाला है, थोड़ा सा अननोन चीज आपको यहाँ पे यही दिखी ना। इसको कैसे करोगे, देखिए अगर आपने पिन जॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो कॉन्सेप्ट अब आपका यही लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे फिक्स्ड, क्या करना है, फिक्स्ड, इसको आपको कन्वर्ट करना है फिक्स सपोर्ट में। फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने में आपको कितने मोमेंट लगे उतने तो घटा रहे हो ना। अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं आपकी, 2 रिएक्शंस ऑलरेडी हैं, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ही आप यहाँ पे घटाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे पिन जॉइंट लगा दिया आपने, अब आपके मेंबर 3 है। अगर यहाँ पे रिजिड जॉइंट होता तब आपका एक ही आपका मोमेंट जाता आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे रिजिड जॉइंट होता तब आपका एक मोमेंट ही घटता, यहाँ पे -1 हो जाता उस केस में। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे पिन जॉइंट लगा दिया, तो पिन जॉइंट के केस में अब आपके मोमेंट आपका मेंबर के साथ वेरी करेंगे, जितने मेंबर कनेक्टेड होंगे उसी हिसाब से। ठीक है, अब जरा देखिए इसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखना, ये जो जो जॉइंट लगा रखा आपने यहाँ पे, जो ये जॉइंट लगा रखा आपने यहाँ पे, ये कोई मेंबर है यहाँ पे, इस मेंबर में आपने एक हिंज लगा दिया है, इसमें आपने ये हिंज सपोर्ट अप्लाई कर दिया, और इसी मेंबर पे आपका, इसी हिंज सपोर्ट पे 3 मेंबर आपके कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 और ये 3, ये 3 मेंबर आपके कनेक्टेड है इसमें। ठीक है, दैट इज 1, अनदर 2 और ये
3 मेंबर आपके कनेक्टेड है, ठीक है। तो कितने मोमेंट आप यहाँ पे ऐड करो कि आपका ये फिक्स सपोर्ट बन जाए, तो जरा देखिए। ऑब्वियसली बात है, 1 मोमेंट आपने ऐड किया, ठीक है, 10 किलोन्यूटन का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, किलोन्यूटन मीटर का। अगेन मैं यहाँ पे एक मोमेंट ऐड कर रहा हूँ 10 किलोन्यूटन मीटर का, दैट इज किलोन्यूटन मीटर। एक मोमेंट में आपके यहाँ पे अगेन ऐड कर रहा हूँ 10 किलोन्यूटन मीटर का। तो क्या अब ये जो हिंज पे आपका मोमेंट आएगा ये अननोन है? ये नोन है, ऑब्वियस सी बात है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से ये मोमेंट आपका खुद ही डेवलप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक मोमेंट खुद ही डेवलप होगा 30 किलोन्यूटन मीटर का, 30 किलोन्यूटन मीटर का यहाँ पे मोमेंट खुद ही डेवलप होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से। तो मोमेंट ऐड करने की रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी आपको फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए? इसको 3 मोमेंट, 1 2 3 ये आपने ऐड किया, ये खुद ही डेवलप हुआ। तो यहाँ पे माइनस कितने होंगे आपके? ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, आप आंसर जरा देखिए। हाँ, इसका आंसर हो गया आपका ds इक्वल टू 3c माइनस आर आर, ठीक है। 3 इंटू कट कितने लगा रखे हमने? 8 कट, ठीक है, 8 कट लगा रखे हैं। आर आर आपके कितने हो गए? -3 -3 -2, ठीक है, -8, ठीक है। ये हो जाएगा 8, तो कितना हो गया आपका 16। क्वेश्चन दिखने में कितना डिफिकल्ट था, देखिए। टफ है जो बताओ जरा, क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपके सिंपल सिंपल देता है, फ्रेम बना के दे देगा, निकाल के बताइए। काइनेमेटिक स्टेबिलिटी और आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इन 3 कॉन्सेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन तक मान लो इस यूनिट से। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके डन है यहाँ से, ठीक है ना। और इजी इजी क्वेश्चन आएंगे आपके, मुंह पे निकाल ले जाओगे क्वेश्चन आप। अब बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट है घर में रिवाइज प्रॉपर करना, इनको भूल जाओगे, शॉर्ट नोट्स में रख देना इनको बना के। एक चीज क्या है पता है, एक यूनिट में स्ट्रक्चर में ऐसी यूनिट है जो ये यूनिट पढ़ लो, एक ही बार पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कभी दोबारा रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती, क्योंकि फॉर्मूले रटने नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको बस रिएक्शन तो ध्यान ही है ना, कितनी रिएक्शन कहाँ पे कितनी होती है। कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखने हैं, बाकी इसके अलावा रटने की जरूरत है ही नहीं। पूरी यूनिट आपकी एक बार पढ़ लिया, कभी रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक ये होगी और ट्रस्ट वाली यूनिट, ट्रस्ट में भी रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दोनों में आपका ये यूनिट ऐसी है जो एक बार पढ़ लिया, अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया, तो आपको समझ लो जिंदगी भर वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। बस आपके क्वेश्चन एक बार में इतने लगा लो क्वेश्चन की आने वाले टाइम पे कभी दोबारा क्वेश्चन लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, ठीक है। इजी लग रहा है अभी तक? टफ लग रहा है स्ट्रक्चर किसी को? अभी तो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं स्ट्रक्चर में, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोर्स मेथड जब आएंगी तो थोड़ा सा वहां से डिफिकल्टी स्टार्ट होती है थोड़ी सी। वो भी डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस एसएफडी बीएमडी मैंने बोला वो क्लियर रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और करते हैं आगे। ईएस में पूछा गया क्वेश्चन है अगेन, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, कर लीजिए जरा। अब निकालना जरा इसको।
कितनी? गुड, सही है, बढ़िया। 6, हाँ good। और भी निकालिए फटाफट। ऑनलाइन नहीं बन रहा, आंसर दीजिए ऑनलाइन वाले भी अगर आ रखा है तो। सबका आ गया? इजी है ना? सपोर्ट देखिए पहले, यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, इजी से कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट काउंट 1 2 3 4, 4 कैंटिलीवर बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना, ये जो इंटरनल, अभी तो ये आपका रोलर सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, लेकिन कभी कभी इंटरनल रोलर लगा देता है वो। इंटरनल रोलर आपका क्या है? जॉइंट है, तो उस केस में रिएक्शन रिलीज घटेंगी वहाँ पे, 2 रिएक्शन रिलीज ना, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उस केस में, तो आर वहाँ पे 2 घट जाएंगे उस केस में, ठीक है ना। तो वो चीजें कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे आपका सपोर्ट है, इंटरनल रोलर लगाएगा तो मेंशन कर देगा कि भाई हमने इंटरनल रोलर वहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बनाने के लिए बस सिंपल से कट लगाने हैं आपको। कितने कट की रिक्वायरमेंट पड़ी आपको? 3 कट की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, एक कैंटिलीवर आपका यहाँ से कट मार दो, एक कैंटिलीवर बन गया। एक यहाँ से कट मार दो, बस, और क्या हुआ? कहाँ से कट मारना है और आपको? कहीं से कट मारने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप 3 इंटू सी करिए, 3 इंटू सी, तो कितना होगा? 3 इंटू 3 माइनस, माइनस आपका यहाँ पे आप घटाओगे 2 रिएक्शन ऐड करिए आपने फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए, यहाँ पे आप बस -1। हाँ, हिंज पे 2 मेंबर कनेक्टेड थोड़े हैं, फिक्स सपोर्ट है ना वो सपोर्ट, उस सपोर्ट को आपने फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट कर रखा है। वो रिएक्शन घटाओगे तो आपका, अगर रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट में 2 रिएक्शन ऐड करोगे ना, ये एक ही रिएक्शन है अभी यहाँ पे। हिंज पे 2 मेंबर नहीं कनेक्टेड है। कट उस वाले मेंबर में ना वो लटक रहा, थोड़ा सा ना वो डिफरेंट है, ये और वो आपका डिफरेंस है उन दोनों में, सेम नहीं है क्वेश्चन। यहाँ देखना जरा वो क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन? इसमें है ना, इसमें जरा देखना यहाँ पे, क्वेश्चन ही गायब हो गया था। आगे चले गया, रुको, इस वाले में है ना, कोई सेकंड। हाँ, इसमें नीचे होगा ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका मेंबर, आपका मेन मेंबर कनेक्टेड नहीं है, ये जस्ट आपने एडिशनल मेंबर कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, जिसमें कट मारा तो ये एक मेंबर आपका नीचे क्यों लटक गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब अब आपने यहाँ पे घटाया तो यहाँ पे मेन मेंबर में से घटा रखा है यहाँ पे, न कि आपने जो कनेक्टेड मेंबर है छोटा वाला मेंबर उसको, वो आपका मेन ही मेंबर है। मेन मेंबर में कट मारोगे ऐसे तो फिर हर क्वेश्चन में आपका फिर मेन मेंबर में आपका वही लटक जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो मेन वाला मेंबर में अगर आप कट मार रहे हो तो मेन वाले मेंबर में आपको ध्यान रखना है कि वहां पे तो आपको लेना ही लेना है, कंसीडर करना ही करना है। यहाँ पे आपने जैसे ही ये क्लोज लूप हटाया, तो क्लोज लूप हटाने के बाद आपके 2 ही मेंबर हैं जो आपके कनेक्टेड हैं इस केस में, ठीक है। तो मेन मेंबर में कट नहीं मार रखा आपने यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी आप मेन मेंबर में कट की रिक्वायरमेंट पड़ती तब भी आप घटाते यहाँ पे आप, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो मेन मेंबर में जब कट मारोगे तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट आपको रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसके नीचे क्वेश्चन है, कहाँ गया है? अब क्वेश्चन ही गायब हो गया इधर, इसके नीचे है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो मेन मेंबर में कट मार रखा है, तो जब मेन मेंबर में कट, अब मारने का तरीका, कट मारने का तरीका भी आपका यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। आप यहाँ से कट मार दो, ठीक है, रुको, जैसे ये कर रखा है अभी कट आपने, इसको कट मारने का तरीका आपका क्या हो सकता है इससे अलग? ये भी तो कट मार सकते हो आप, ठीक है ना, कट तो आप ये भी मार सकते हो। अब आपका मेंबर बोलोगे, आप लटक नहीं रहा अच्छे से, अब तो आपका मेंबर पूरा कनेक्टेड जैसा हो गया पूरा वो मेंबर, है ना। अब 2 मेंबर कनेक्टेड दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे,
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोच समझ के काम करना है, ठीक है ना। तो जस्ट कट आप ये ना मार के आप तिरछा मार दीजिए कट यहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, ठीक है। या इसके अलावा कट कैसे मार सकते हो आप यहाँ पे, इसके अलावा कट आप इसके अलावा भी कट मार सकते हो, एक तरीका और है, कैसे बोलो, ये कट मार दो, लो ये कट मार दो। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब तो आपको घटाना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इनमें, वो मत कर देना, घटा मत करना, ठीक है ना। वहां पे कट मारने का एक ही था, आप उसके अलावा कट नहीं मार सकते, वहां पे चेक कर लो वहां पे आप जाके, ठीक है। तब आपने उसको घटा दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो हम कट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा -1 -2 कितना हो गया, ये -3 ना, कितना आ गया 6। इजी है, कोई दिक्कत और करोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं उस दिन बोला था मैं आपको बाद में कराऊंगा बोल के ना, वो क्वेश्चन कर लेते हैं बीम का, ठीक है, डीएस का, डीएस निकालने वाला, ये क्वेश्चन कर लो पहले जिसका हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेंबर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अलग ही दे दिया, ठीक है, ये बना देना यहाँ पे, ऐसा कुछ है। केबल है अभी भी, ठीक है, ये केबल लगा रखी मैंने, केबल केबल जैसी लग नहीं रही, रोप या केबल जो भी है, ठीक है, रोप बोलेगा या केबल बोलेगा या रोप, रोप और केबल। आपको यहाँ पे निकालनी है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, डीएस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइंड डीएस, सिंपल है, बीम है, निकाल लोगे। डीएस बीम के लिए क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम होती है, तो आर माइनस एस है ना। तो सिंपल से है, निकालो जरा इसमें कितना आ रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करोगे। कितना आ रहा है, नहीं है, नहीं है। केबल की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, केबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, केबल की प्रॉपर्टी ओनली एक्सियल फोर्स, टेंशन कैरी करता है सिर्फ और सिर्फ, यस, केबल सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी करता है, उसके अलावा केबल कोई भी बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होता है केबल में, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी जीरो होता है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया बहुत, रुको देखते क्या है, आ गया, समझे कोई लोग। तो हुआ क्या, केबल एक्सियल फोर्स अगर कैरी कर रहा तो एक ही रिएक्शन जाएगी,
इन सपोर्ट में जो आप काउंट कंसीडर कर रहे थे दो रिएक्शन, वो रिएक्शन आपकी अब एक ही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है आपका गेट का, गेट में आपका क्वेश्चन है इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में देखना डीएस निकालना, तो डीएस इक्वल टू होता है आपका सिंपल सा, डीएस इक्वल टू आर माइनस एस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन जब आप काउंट करके करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे 1 2 एंड 3, 3 मोमेंट हो गया, यहाँ पे हो गई 1। ठीक है, एक आपकी यहाँ पे 1 2 और ये 3। ठीक है, अब जरा यहाँ पे अब जाओ, जो यहाँ पे दो कंसीडर कर रहे थे वो दो कंसीडर नहीं करनी हमें, वर्टिकल वाली रिएक्शन यहाँ पे आएगी ही नहीं। केबल की प्रॉपर्टी से केबल आपका सिर्फ और सिर्फ टेंशन कैरी करता है बस। ठीक है, कंप्रेशन और बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इन दी केबल या रोप। तो इस वजह से अब आपका जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आई, जिससे कि अब अभी कितना हो गया, 3 3 6 2 8 टोटल रिएक्शन हो गई। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आपकी 3, हाँ 4 हो गई, वैसे 3 आपकी थी पहले से और एक आपकी हिंज पे, तो 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया। अभी कितना हो गया आंसर आपका? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कर दीजिए। रिएक्शन कितनी यहाँ पे 8 माइनस 4 4। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत, हाँ 5 आंसर आ रखा है इनका भी, सही है, ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया। 4, अच्छा 4 आंसर है इसका, 5 नहीं है। ठीक है ना, 4 आंसर है। ठीक है, आंसर 4 है। केबल में जो आपका रोप है वो आपका सिर्फ एक ही रिएक्शन लेगी इस केस में। एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा मिला है मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। स्ट्रक्चर पूरा आपका सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस पे जितना प्रैक्टिस कर रखी होगी। कॉन्सेप्ट होते क्या है यहाँ पता है, यहाँ ये इंग्लिश की तरह चलता है कि अभी आपने नोट लिखाया, वो नोट आपका अगली जगह पे एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, एक्सेप्शन। मतलब ऐसी चीजें चलती हैं यहाँ पे, काइनेमेटिक इंडियनेसी में देखोगे आप, ऐसी चीजें आएंगी भी वहाँ पे कि वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके दे देगा आपको कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट वहां पे लगाओगे तो काइनेमेटिक इंडियनेसी नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अब काइनेमेटिक इंडियनेसी होती क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आपके नेगेटिव हो ही नहीं सकते ना, तो जीरो होंगे, नेगेटिव कैसे होंगे उस केस में, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, और नेगेटिव चली जाएगी वहां आपकी अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट आपको अपने प्रॉपर रखने हैं। ठीक है ना, अब ये केबल वाली यूनिट का कॉन्सेप्ट है, अब केबल जिसकी पढ़ा ही नहीं है केबल होता क्या है केबल, तो केबल की वजह से गलत है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो जोड़ जाड़ के क्वेश्चन बना के दे देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन आपकी आएगी, ये वाली रिएक्शन बस, जिसकी वजह से एक ही रिएक्शन गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, हो गया। एक देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे, इसको भी कर लीजिए। प्रेम का ये डीएस निकालना है इसमें आपको। ठीक है, अब जरा निकालिए इसको आंसर, देखते हैं कितना में कॉन्सेप्ट। अब तो कॉन्सेप्ट आप इसका डीएस निकालना है, फाइंड डीएस। आज डायग्राम देख के डर गए तुम लोग, डायग्राम तो निकालो इसको, फाइंड डीएस इसका निकालिए। काइनेमेटिक आज स्टार्ट क्या ही करें नहीं, हाँ आज बस से बाहर ये क्वेश्चन ये हो गया। किसका आया 2? नहीं 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 नहीं, नहीं। 8 भी शायद नहीं है जितना मुझे याद, 18 का नहीं है, 18 भी। हाँ 5 है, गुड 5 है, 5 इज द राइट आंसर। और देखो अब जरा निकालना, अब तो आना चाहिए 5।
एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, ठीक है। 5 आ रहा, यस 5 है। कहाँ का कट मारा है? इसमें कट मारने का खेल है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है ना। 3 कट लग रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहाँ देखिए आंसर इसका, डीएस निकालेंगे जब इसका आप, तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। पहले तो 2 सपोर्ट है तो 2 कैंटिलीवर, ठीक है। दूसरा अब आपको कट लगाना है, ठीक है। कट कई लोगों ने ये लगा दिया होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये ये। अब जब ये लगाओगे तो बीच का मेंबर जरा देखो, मेंबर नीचे, ठीक है। मेंबर जब गिर गया तो काम का नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखो। अब आपको कट कैसे लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कट लगाने के लिए देखिए जरा, पहला क्या करिए, एक कट ये लगा दीजिए, एक कट चलो यहाँ पे लगा लो कट अभी, ठीक है। अब जरा देखो, अब कहाँ पे लगाऊं कट, अभी देखो 2 कट आपके बन गए, ये मेंबर सेपरेट कैंटिलीवर बन गया है, ये वाला भी सेपरेट कैंटिलीवर बन गया है, सिवाय एक चीज के कि क्लोज लूप यहाँ पे है एक, इस क्लोज लूप को ओपन करना है, ना कि आपको मेंबर को गिराना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको कट मार दीजिए बस, ठीक है। तो प्रॉपर कट आपके ये हो गए इस केस में। अब जरा देखिए, इस केस में सारे मेंबर्स आपके आपस में कनेक्टेड भी होंगे, कोई मेंबर आपका गिरा भी नहीं होगा इस केस में, ठीक है ना। मेंबर कनेक्टेड है आपके आपस में, तो डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 × C - RR, तो 3 × C कितने यहाँ पे आपका 3 कट है, ठीक है। और RR आपकी कितनी होगी, एक तो यहाँ पे घटेगी, -1 यहाँ पे घट गई एक, और यहाँ पे 2 घट गई यहाँ पे आपकी। अच्छा एक यहाँ पे भी, हाँ हिंज ये भी तो है, एक हिंज यहाँ पे भी है, तो 4 घट गई आपकी है। गुड, सही है, आपके आंसर सारे बन रहे हैं सबके, कोई दिक्कत नहीं। अब तो गलत नहीं होगा, डीएस गलत निकालना, कहीं किसी कैसा स्ट्रक्चर आ जाए गेट में, ईएस में, और अगर आपका यूकेपीएससी तो सिंपल से ही आएगा, ठीक है। वहाँ टेंशन ना लो, वहाँ तो आप मुंह पे निकाल दोगे, अब जितना कॉन्सेप्ट के आपने क्वेश्चन लगा लिए हैं अब आप इजीली निकाल जाओगे वहाँ। एक क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छा देता हूँ आपको, ठीक है, बीम से रिलेटेड क्वेश्चन है डिटर्मिनेसी का, उसके बाद फिर आपको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे तक, कोई कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट तो नहीं करना कहीं पे, सबको क्लियर ना। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब जरा देखते हैं ये कौन निकाल पाता है, महारथी कौन है इसमें। ये लो, एक बीम ये है, इसको निकालिए जरा, डीएस निकालना है इसमें, ठीक है। जितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे ना सारे करा दिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा अलग पैटर्न का बन सकता है, ये भी कवर कर लिया, चलो इसको भी निकालिए। बाकी काइनेमेटिक में अभी कितना आ रहा है हाँ इंटरनल रोलर है, कितना, नहीं नहीं नहीं,
नहीं, इसका ऑप्शन है 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऑप्शन है इसके, 4 ऑप्शन है, 0 1 2 3। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, नहीं 0 आएगा लास्ट में का कैसे 0 कैसे आएगा? 8 आ रहा है किसी का? हाँ? ये 8 कहाँ से गिने रिएक्शन तुमने? कौन था 8 बोलने वाले? ये रिएक्शन 8 कहाँ से गिने तुमने? ये 2 जॉइंट है बीच वाले, ये सपोर्ट तो 2 ही है इसमें। हाँ, रिएक्शन तो 6 है उसमें, 8 तो है ही नहीं। कितने? नहीं आएगा 1 भी। 0 कैसे? एक बार पीछे जाओ, ये लगा क्या है? ये क्या लग रखा है? ये क्या है? ये क्या लगा हुआ है? कौन सा जो रोलर लगा हुआ है वाला? इंटरनल रोलर यार। तुम लोगों ने दीपावली में पटाखे फोड़ने में थे मतलब तुम लोग। पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ाया तुम लोगों ने दीपावली में परसों यार। रोलर ही भूल गया मतलब। देखो अगर इंटरनल रोलर मेरे से बोलते हो, डबल रोलर, अब डबल रोलर कह रहे हो, इंटरनल रोलर अगर मेरे से बोलते हो, तो इन दोनों में से इंटरनल रोलर फिर कौन सा है? फिर बताओ, फिर तो प्रॉपर्टी बी वाला इंटरनल रोलर है। हाँ बी वाला इंटरनल है, ठीक है। और ये तो सी वाला गाइडेड रोलर तो सपोर्ट है ना, गाइडेड रोलर तो सपोर्ट है। अगर वही गाइडेड रोलर अगर आपका इंटरनल जॉइंट बन जाए तो क्या था उसका नाम? हाँ ये जॉइंट है। टाइप्स ऑफ जॉइंट आप पीछे देखो, दिखेगा पीछे आपको, खोलो पीछे, टाइप्स ऑफ जॉइंट में जाओ पीछे, दिखेगा आपको अभी पीछे। इंटरनल रोलर जॉइंट दिखा ना। डबल रोलर मैंने आपको ये इंटरनल रोलर बी वाला है ना, ये बी इंटरनल। ये छूट गया क्या ये मेरे से? रुको एक बार, अभी कह रहा हूँ। एक बार रुको, एक बार सॉरी। इंटरनल स्लाइडर तो मैंने कराया नहीं आप लोगों को। देखो जो ये डबल रोलर जॉइंट है ना, सेम ही होता है ये इंटरनल, इसके नीचे लिखना इंटरनल स्लाइडर एक, ठीक है। डबल रोलर जॉइंट नहीं, नीचे मतलब एक पॉइंट पे लिखना इंटरनल स्लाइडर। तो मैंने बोल दिया, पीछे देख लो, तुम्हें तो पता नहीं। इंटरनल लिख ले भाई, गेट में तो कराया था मैंने, यहाँ पे ध्यान से क्या पता। देखिए सेम है, डबल रोलर की जगह ही है। इंटरनल स्लाइडर आपका क्या होता है? देखिए ये आपका इंटरनल स्लाइडर कहलाता है, ठीक है। अगर आपको दिखेगा कहीं पे ऐसा जॉइंट, तो कहलाता है आपका इंटरनल स्लाइडर। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे आपका शियर फोर्स 0 होता है, क्योंकि वर्टिकल आपका मूव कर सकता है ये इजिली। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? शियर फोर्स इक्वल टू 0 इन केस ऑफ द इंटरनल स्लाइडर। नोट करके पहले ये लिख लेना, नोट करके ये लिखना पहले। यहाँ पे आपका शियर फोर्स इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे आपका शियर फोर्स, ठीक है। तो आर आर यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी? आर आर यहाँ पे आपकी 1 इन केस ऑफ द इंटरनल स्लाइडर, दैट इज द शियर फोर्स इक्वल टू 0। तो आर आर यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी इस केस में, ठीक है। ये होता है आपका इंटरनल स्लाइडर। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सा जॉइंट लगा रखा हमने? इंटरनल स्लाइडर, ठीक है। अब जरा बताना इसका आंसर मुझे। अब तो बता सकते हो ना इसका आंसर। अब 6 कौन है यार भाई? 0 1 2 3। अब जरा इसका आंसर बताना मुझे।
दो कैसे, 6 आपका आ गया ये, ठीक है। 6 में से इक्विलिब्रियम नहीं, 6 कैसे? हाँ, 6 इक्वेशन हो गई। हाँ, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, फिर एक इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक्स्ट्रा होगी, शियर फोर्स इक्वल टू 0। इंटरनल रोलर में एक ही लिखा रखी मैंने आपको, देखो जरा, 2 लिखा रखी वहां पे। कितना हो गया आंसर इसका? इंटरनल रोलर में आपका एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर 0, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी एक्स्ट्रा हो गई आपकी? यहां देखो, अब देखो टोटल रिएक्शंस देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ठीक है। सपोर्ट 2 ही है, ध्यान रखना यहाँ पे, 2 3, ठीक है। 6 रिएक्शंस यहाँ पे टोटल हो गई। अब जरा देखिए, जो ये इंटरनल रोलर यहाँ पे लगा रखा है आपने, एक तो इंटरनल रोलर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके यहाँ कर रखा होगा ये जॉइंट में, ये रिप्रेजेंट कर रखा होगा इसको हमने। एक मैंने बोल था कि ऐसे भी करते हैं, मैंने जस्ट आपको बताया था कि ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक तो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ये, तो एक्सियल फोर्स इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है इंटरनल स्लाइडर की? यहाँ पे शियर फोर्स इक्वल टू 0 होता है। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी आपकी? 3, ठीक है। तो ds इक्वल टू जब आप निकालोगे तो ये जगह आपका r माइनस एस, टोटल 6 माइनस 3 0, ये इसका आंसर, ठीक है। अब अगर एक इंटरनल हिंज में यहाँ पे और लगा देता तो कितना हो जाता है? -1, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 हो जाता है वहां पे। तो माइनस मोमेंट आपका, अगर एक इंटरनल हिंज लगाओगे तो एक और हो जाता है, ds इक्वल टू -1 हो जाता है। सी वाला पॉइंट तो अभी बता रखा है ना, ये शियर फोर्स इक्वल टू 0। रोलर है ना, यहाँ देखो रोलर है ना, रोलर आपका लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, तो एक्सियल फोर्स इक्वल टू 0। दूसरा रोलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट वहां पे 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। हिंज और रोलर पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो दो आपकी रिएक्शंस यहाँ पे आ गई, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी एक्स्ट्रा हो गई, तो 6 - 3 - 3 यानी 0, ठीक है। अब तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कोई आगे एग्जाम में, तो ठीक है ना, बन जाएंगे ना क्वेश्चन सारे। आप सारे टाइप के करा दिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पॉसिबल थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सारे कर लिए। काइनेमेटिक में भी सारे पॉसिबिलिटी कल करेंगे, काइनेमेटिक हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल काइनेमेटिक का काम करेंगे, ठीक है। लगभग आपकी पहली यूनिट उसके बाद कंप्लीट हो जाती है, स्टेबिलिटी बचती है, बस हो गया उसके बाद, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे तक? चलो ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू।